दोस्तों आज है संडे और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ संडे टॉप 5 फैक्ट सीरीज के साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल बीबी की अमेजिंग ज्ञान में। तो अब आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम एंटर करने वाले हैं ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आप लोगों ने हाईवे पर सफर करते हुए इस तरह से अलग अलग तरीके से बने हुए लाइंस तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस तरह के अलग अलग लाइंस के अलग अलग मतलब होते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले लंबी सफेद लाइन। अगर आप किसी हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं और इस तरह से लंबी सफेद लाइन आपको दिख रही है तो उस हाईवे पर आप किसी को भी ओवरटेक नहीं कर सकते। कटी हुई सफेद लाइन, ऐसी लाइन वाली सड़कों पर दूसरी गाड़ी को ओवरटेक किया जा सकता है और आप यू टर्न भी ले सकते हैं। दो समांतर पीली लाइन, इन लाइन का मतलब होता है कि ना तो आप किसी दूसरी गाड़ी को पास दे सकते हैं और ना ही खुद ओवरटेक कर सकते हैं। आपको इस हाईवे पर एक ही गति से आगे बढ़ना होता है। एक लाइन सीधी, दूसरी कटी हुई, इसका मतलब है कि कटी लाइन की तरफ गाड़ी चलाने वाला ओवरटेक कर सकता है, लेकिन अगर आप सीधी लाइन की तरफ हैं तो आपको ओवरटेक करना मना है। बीच में दो सीधी रेखा है, इस रेखा का मतलब होता है कि ना तो आप अपनी लेन छोड़कर दूसरी लेन में जा सकते हैं और ना ही किसी कार को ओवरटेक कर सकते हैं। बीच में पीली लाइन, पीली लाइन का मतलब होता है कि आप अपनी लेन में रहकर ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन पीली लाइन के बाहर दूसरी लेन में जाने पर पाबंदी होती है। तो पूर्व आईआईटी प्रोफेसर आलोक सागर, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जैसे हस्ती के भी गुरु रह चुके हैं, आज महज 3 कुर्ते और एक साइकिल के ही मालिक हैं। 32 साल पहले इन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ दी थी और आज मध्य प्रदेश के आदिवासी गांव में वहां के बच्चों को पढ़ाते हैं और अब तक वे 50,000 से भी ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। सच में देश आलोक सागर जैसे ऐसे महान गुरु को सत सत नमन करता है। आपको इनके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इस अंडे को देखकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये आखिर किस पक्षी का अंडा है। दरअसल दोस्तों इस अंडे को सेंचुरियन एग या फिर 1000 ईयर्स एग भी कहा जाता है, क्योंकि इसे तैयार करने के लिए मुर्गी या बत्तख के अंडे लेकर इसे मिट्टी, चूना, राख, नमक और चावल के छिलकों के साथ मिक्स करके कई महीनों तक रख दिया जाता है, जिसके बाद इसमें हाइड्रोजन, सल्फाइड और एमोनिया जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसके वजह से कुछ महीनों बाद एक नॉर्मल एग इस तरह से सेंचुरियन एग में बदल जाता है और इस एग को सबसे ज्यादा जापान और चाइना में खाया जाता है। जिसने इस अंडे को खाया है उनका कहना है कि इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक और चिकन से भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। क्या इस एग को देखकर आपको भी खाने का मन हो रहा है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के घर के बिजली का बिल आखिर कितना आता होगा? चलिए मैं बताता हूँ। वैसे आम आदमी के लिए मंथली 2000 का बिल भी बहुत ज्यादा होता है, उस हिसाब से मुकेश अंबानी के घर का बिजली का बिल 1000 गुना ज्यादा है। इनके घर में 6 फ्लोर की वर्टिकल पार्किंग है, जहाँ कार को लिफ्ट के जरिए ऊपर नीचे लेकर जाने में बिजली का यूज होता है। इस बिल्डिंग में 50 लोगों के लिए थिएटर भी बना हुआ है और यहाँ एक ऐसा रूम भी है जहाँ कश्मीर जैसी ठंड होती है जो पूरी तरह से बिजली से चलती है। यहाँ टोटल 500 से भी ज्यादा रूम्स हैं और यहाँ करीब 600 स्टाफ है जो 24 घंटे काम पे लगे रहते हैं और इसीलिए हर महीने कम से कम 17,11,000 का बिल इन्हें पे करना पड़ता है। हमारे यहाँ तो इनके सिर्फ 2 महीने के बिजली के बिल से ही लोग एक अच्छा खासा नया घर बना लेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। महिलाओं के अधिकारों को ताकत देने वाली आईपीसी की ये 6 धाराएं जिसे हर महिला को जानना चाहिए। नंबर 1, शादी का वादा करके शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना करने पर धारा 493 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके तहत 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। नंबर 2, किसी महिला को जबरन गर्भधारण या फिर गर्भपात के लिए मजबूर करने वाले व्यक्ति पर धारा 312 और 315 के तहत 3 से 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। नंबर 3, कोई अगर महिला के गहने, जमीन या सामान वापस
वापस नहीं करे तो धारा 406 के तहत आरोपी पर कार्रवाई हो सकती है। इस धारा के अंतर्गत 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। नंबर 4, कोई व्यक्ति अगर किसी महिला के साथ अभद्र भाषा, अभद्र गाने या फिर आपत्तिजनक इशारे का इस्तेमाल करे तो धारा 294 के तहत आरोपी को 3 महीने तक की सजा हो सकती है। नंबर 5, किसी महिला का अपमान और उसकी मर्यादा पर प्रहार करना भी कानूनन अपराध है। धारा 499 के तहत आरोपी को 2 साल तक की सजा हो सकती है। नंबर 6, अगर कोई किसी महिला को आत्महत्या के लिए उकसाता है तो धारा 306 के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे अपराध के लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है। दोस्तों, एक महिला होने के नाते आपको ये सब बातें हमेशा पता होनी चाहिए। इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप रोज देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।